Good morning, everyone. My name is Richard. I'm a second year student in Central University of Haryana. So today I'm going to teach you operant conditioning. So पहले हम ये जानेंगे कि operant conditioning होता क्या है. So operant conditioning also called instrumental conditioning. Operant conditioning को instrumental conditioning भी कहते हैं. B.F. Skinner was the founder of operant conditioning. B.F. Skinner जो कि एक बहुत ही जाने माने बिहेवियरिस्ट हैं, उन्होंने operant conditioning थ्योरी दी है. So, what is operant conditioning? Operant conditioning is a form of learning in which the probability that action will occur is dependent on the consequences of behavior. इसका मतलब है कि जो भी एक्शन हम करते हैं वो हमारे बिहेवियर के consequences है. ये B.F. स्किनर ने बताया था. अब हम B.F. स्किनर के बारे में कुछ जानेंगे. So B.F. Skinner was an American psychologist who is considered the father of operant conditioning. तो B.F. स्किनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बिहेवियरिज्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया था और उन्हें इसीलिए हम फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं. उन्होंने ये थ्योरी दी है. तो उन्होंने क्या किया था कि ही डेवलप्ड द स्किनर बॉक्स, अ चैम्बर इन विच एनिमल्स कुड लर्न टू परफॉर्म बिहेवियर्स इन ऑर्डर टू रिसीव रिवॉर्ड्स. तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था वो रैट पे किया था और उसमें उन्होंने एक चैम्बर बनाया था और उसमें रैट को रखा था और फिर वहां से ये उसको कुछ स्टिमुलस देते थे जिससे कि वो अलग अलग एक्शंस करता था. स्किनर्स वर्क हैज हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियर. स्किनर की जो थ्योरी है उसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है ये हमें ये समझाने में कि लर्निंग और बिहेवियर जो है वो पैरेलल पैरेलल चलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है. सो मेनली दो टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट होते हैं. फर्स्ट होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि इनकी थ्योरी में मेनली दो कंपोनेंट्स थे. वो एक है रीइंफोर्समेंट और दूसरा है पनिशमेंट. तो अभी हम रीइंफोर्समेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. So, what is positive reinforcement? So, positive reinforcement is a consequence that strengthens a behavior. मतलब कोई भी ऐसा consequence जिससे हमारे behavior strengthen हो. Like इसमें मैंने एग्जांपल दिया है positive reinforcement में. What is positive reinforcement? So, it increases the likelihood of a behavior by providing a reward. मतलब कोई भी ऐसा बिहेवियर जो हम कर रहे हैं अगर हमको उसके लिए प्रेज किया जाता है तो वो आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर. तो इसमें एग्जांपल में मैंने दिखाया है कि मान लीजिए एक डॉग है, वो उसको हम कहते हैं कि सिट डाउन और वो हमारी बात मानता है और उसके बदले हम उसे ट्रीट देते हैं. तो जब भी हम उसे डॉग को कहेंगे कि सिट डाउन तो वो अगली बार उस ट्रीट क्योंकि उसको उस चीज के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो हमारे एक्शंस को बातों को मानेगा. तो ये हो गया आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट. फिर आता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट. तो मेनली नेगेटिव reinforcement में क्या होता है, इट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर बाय रिमूविंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस. मतलब इसमें क्या होता है कि ये भी एक एक्शन को परफॉर्म करने में बार बार हम परफॉर्म करेंगे उसका एक कारण बनता है. इसमें मेनली होता है कि इसका एग्जांपल हम ऐसे समझेंगे कि मान लो your child is studying in the room and because of stormy weather the door is making a lot of noise. अगर आपका बच्चा कहीं रूम में बैठ के पढ़ रहा है और बाहर बहुत ही मौसम खराब है, आंधी तूफान जैसा है और बार बार दरवाजा खुला है और बहुत से बहुत आवाजें आ रही है तो आप उस डोर को बंद कर देते हो. सो हेयर वी हैव स्टॉप नेगेटिव स्टिमुलस. अब तो इस दरवाजे को बंद करने से क्या हुआ कि जो भी नेगेटिव रीन्स जैसे वो बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है हमने उस चीज को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, उसको वहां पे खत्म कर दिया है. तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो अपने स्टडी पे अब ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएगा. फिर एक पार्ट है पनिशमेंट. तो पनिशमेंट इज अ consequence दैट वीकेंस अ बिहेवियर. पनिशमेंट में मतलब कोई भी बिहेवियर को अगर हम चाहते हैं कि दोबारा से वो परफॉर्म ना हो तो उसके लिए हम पनिशमेंट देते हैं. A child who throws toys on the ground during a tantrum will be punished by having to clean up the mess that they have made. जैसे कि घर का एग्जांपल लेते हैं बच्चों का. बच्चा कोई खेल रहा है और वो बहुत ज्यादा अपने टॉयज को इधर उधर फैला देता है. तो अब हम अगर इस टाइम पे बच्चे को डांटेंगे और उसको मना करेंगे कि तुम्हें अब से नहीं खेलना है तो वो हो गया एग्जाम्पल पनिशमेंट का. तो अब हम स्किनर बॉक्स के बारे में जानते हैं. तो स्किनर ने क्या किया था,
एक बॉक्स बनाया था, उसके अंदर उन्होंने एक माउस को रखा था। उसमें कुछ उन्होंने लेवर्स लगाए थे, लेवर। उसमें उन्होंने क्या किया था कि एक एक मान लो आप रेड कलर का एक लगाए बटन और एक ब्लू कलर का। तो अगर तो फिर उस माउस में अगर ब्लू कलर का जो बटन था उसको दबाएगा तो उसको खाना मिलेगा, और जब वो रेड कलर का बटन दबाएगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसे जब उस माउस को भूख लगी तो उसने बार बार हर कुछ को ट्राई किया टच करने का। फिर उसने ब्लू बटन, मान लो गलती से उसे दब गया ब्लू बटन, 2-3 बार दब गया तो उसको फिर पता चल जाता है कि इस लीवर को दबाने से हमें खाना मिलता है, तो ये सही है। और 1-2 बार उसने रेड वाले को भी दबा दिया पर उससे उसको कुछ खाना नहीं मिला, कोई एक्शन का मतलब कुछ उसका रिएक्शन नहीं मिला। तो वो समझ जाएगा कि इसको दबाने से कोई फायदा नहीं है। At first, the mouse would have just wandered around in search of food, and would have accidentally pressed down on the lever whilst exploring. It would then present him with food, and the mouse would associate the pressing of the lever with the presentation of food. तो जैसा मैंने आपको बताया, तो ये उसका एग्जाम्पल होगा। अब हम जानेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का एप्लीकेशन क्या है आजकल के टाइम में। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो सकता है इसका एनिमल बिहेवियर। तो जैसे कि जो लोग एनिमल्स को ट्रेन करते हैं जू वगैरह में, तो वो इस चीज को अप्लाई करते हैं अपने अपने मतलब उस ट्रेनिंग पीरियड में। जैसे हम जानते हैं कि बहुत बार हम एक सीटी मारते हैं और कोई, हम हमारे घर में कुत्ता है तो हम उसको सीटी मार के बुला लेते हैं, तो जब भी हम सीटी मारेंगे वो कुत्ता वहां आ जाएगा। तो इस तरीके से एनिमल ट्रेनिंग में इसका एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन इसका है एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो जिस घर में भी या फिर स्कूल्स में टीचर्स इस चीज को अप्लाई करते हैं, अ, इसका मतलब ये है कि लाइक कोई बच्चा रिपीटेडली कोई एक एक्शन कर रहा है, तो अगर वो एक्शन हमें सही लगता है, जस्टिफाइड लगता है अपने नॉर्म्स के हिसाब से, तो उसके लिए हम उसको प्रेज करेंगे, तो इससे उस बच्चे को होगा कि ये चीज हमें करनी चाहिए, तो वो बार बार करेगा। लाइक कोई बच्चा हर दिन अपना होमवर्क टाइम पे करके आता है, तो हम उसे मान लो चॉकलेट्स देते हैं, तो उससे उसको लगेगा कि ये एक्शन सही है, इसको करनी चाहिए, तो हर दिन वो टाइम पे अपना होमवर्क करके लाएगा। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा शरारत करता है या वो पढ़ाई नहीं करता, तो फिर उसको हम इस बात के लिए डांटेंगे या फिर उसको बोलेंगे कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें आज से खेलने जाना बंद हो जाएगा, तुम घर में रहोगे। तो इस तरीके से वहां पे भी हम इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। तो तीसरा एप्लीकेशन है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो जैसा मैंने बताया कि अगर हमें किसी के बिहेवियर में कोई अल्टरेशन करना है, लाइक कोई स्टूडेंट है जो कि एक दूसरे से बहुत क्लास में बहुत नॉइज करता है, बहुत लड़ाइयाँ करता है, तो वहां पे चाहे तो हम उनकी लड़ाइयों पे उसको डांटेंगे, तो वहां पे एक एग्जाम्पल हो जाएगा बिहेवियर मॉडिफिकेशन का। फिर फोर्थ में है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो जो जहाँ पे जिन जगहों पे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है वहां पे भी हम इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज डिजाइनिंग वीडियो गेम्स। जो वीडियो गेम डेवलपर्स होते हैं वो इस थ्योरी को अपने उस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लाइक आप देखते हो कि जब भी आप कोई गेम खेलते हो तो अगर आपने कुछ उसमें गेम में एक स्टेप आप ऊपर जाते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ ऐड हो जाते हैं पॉइंट, तो वहां पे इस चीज का हम यूज करते हैं। सो आई होप आपको ये थ्योरी को समझ आई होगी। प्लीज लाइक कर देना मेरी वीडियो को अगर पसंद है। थैंक यू।